केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा आयोजित की गई केवीएस पीआरटी 2023 की परीक्षा के लिए रिजल्ट की घोषणा कब होगी, ये एक रहस्य अभी भी बना हुआ है। जितनी तेजी केवीएस ने परीक्षा के लिए दिखाई थी, उतनी ही सुस्ती अब रिजल्ट को लेकर के दिखाई जा रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पहले एक ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट में केवीएस के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा ये अपडेट किया गया था कि चूंकि अभी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इसलिए बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता के संदर्भ में केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा, जो शिक्षा मंत्रालय है, उनसे जवाब मांगा गया था कि केवीएस पीआरटी में बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए रिजल्ट को जारी कर दिया जाए या फिर बीएड को हटा करके रिजल्ट की घोषणा की जाए, जिस पर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा मंत्रालय या फिर केंद्रीय सरकार कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर के संशय में है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसके फेवर में या फिर क्या फैसला दिया जाएगा। इसी को लेकर के एक अपडेट ये भी दी गई थी कि जो रिजल्ट है वो दो प्रकार से तैयार किया गया, एक बीएड के संदर्भ में और एक बीएड के बिना। अब जैसा कि आपको पता होगा कि केवीएस संगठन के लिए जो रिजल्ट यानी डेटा को तैयार करने की जिम्मेदारी होती है वो सीबीएसई बोर्ड के है। सीबीएसई बोर्ड ने ही इसकी ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था और सीबीएसई बोर्ड को एक ऑनलाइन आईजीआरएस के माध्यम से अभ्यर्थियों ने बीएड अभ्यर्थियों की सूची मांगी थी कि कितने बीएड अभ्यर्थी शामिल हुए थे या फिर रिजल्ट की घोषणा कब हो रही है। इसके रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कुछ अपडेट दी गई है, जिससे जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप इस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 1 जून 2023 को ये ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट की गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं सीबीएसई हेडक्वार्टर को ये कंप्लेंट की गई थी। यहाँ पर देखिए क्या डिमांड की गई थी। आई एम अ कैंडिडेट ऑफ केवीएस पीआरटी रिक्रूटमेंट। आई वाज intimated by KVS that the KVS recruitment 2022 will be completed by CBSE। यानी कि KVS ने ये बोला था कि जो लिस्ट तैयार की जा रही है वो CBSE के द्वारा तैयार की जा रही है। The recruitment agency of KVS, that is CBSE, conduct exam for various posts in the month of February and March 2023। I just want to know whether CBSE has prepared the result of KVS PRT post or इज इट नॉट प्रिपेयर्ड टिल नाउ। यानी कि इनके द्वारा ये डिमांड की गई है जानने के लिए कि क्या केवीएस पीआरटी का रिजल्ट तैयार कर लिया गया है या अभी तक तैयार नहीं किया गया है। इन केस ऑफ द रिजल्ट ऑफ केवीएस पीआरटी पोस्ट वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाई सीबीएसई, देन ऑन विच डेट सीबीएसई सेंड द रिजल्ट ऑफ केवीएस पीआरटी टू केवीएस। यानी इनके द्वारा ये पूछा गया अगर रिजल्ट तैयार हो गया है तो सीबीएसई बोर्ड केवीएस संस्थान को रिजल्ट का डेटा कब भेजेगी। आगे पढ़िए। If possible, then please provide me the data that how many candidate with BEd degree appears in KVS PRT exam and how many candidate with diploma appears in KVS PRT exam. I shall be thankful for your early action in this matter। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी का मामला अभी विचाराधीन है, जिस पर फैसला आना बाकी है। सब कुछ सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। अब बीएड अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ होगा, निश्चित तौर पर बीएड अगर मान्य होते हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा आपको ऊपर देखने को मिल सकता है, और अगर बीएड अभ्यर्थियों को हटा करके अगर लिस्ट जारी की जाती है तो निश्चित तौर पर कैंडिडेट की संख्या कम हो जाएगी और उस कंडीशन में आपको कट ऑफ नीचे देखने को मिल सकता है। तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के का जो भी फैसला होगा वो इस शिक्षक भर्ती के कट ऑफ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालने वाला है। दिनांक 14 जून 2023 को ये केस को क्लोज कर दिया गया और देखिए सीबीएसई बोर्ड ने क्या इसके संबंध में रिप्लाई दिया है। पीआरटी रिजल्ट परिणाम हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन विभाग से संपर्क करें। यानी कि केवीएस बोल रहा है सीबीएसई बोर्ड को और सीबीएसई बोर्ड बोल रहा है केवीएस को। कोई भी विभाग चाहे सीबीएसई हो या फिर केवीएस हो स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है कि रिजल्ट की घोषणा कब होगी या किस लिए रोका गया है। हालांकि केवीएस ने ये स्पष्टीकरण दिया था कि उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को इसके संबंध में जवाब मांगा है कि क्या हम रिजल्ट जारी कर दें या फिर वेट करें, तो वहां से कुछ अपडेट नहीं आया होगा, तभी केवीएस इतने दिनों से वेट कर रही है। अन्यथा के कंडीशन में जितनी तेजी आपने देखा था परीक्षा के लिए दिखाई गई थी, उतना तेजी अगर रिजल्ट के लिए दिखाया गया रहता तो अब तक इंटरव्यू भी प्रारंभ हो गए रहते केवीएस पीआरटी के लिए। ठीक है, चलिए। और दूसरा जो डेटा इनके द्वारा बीएड अभ्यर्थियों का मांगा गया था और डिप्लोमा का कि अलग अलग कितने कैंडिडेट बीएड के और कितने कैंडिडेट डीएलएड यानी डिप्लोमा के अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे इस परीक्षा में, तो इसके संबंध में इनका यह कहना है कि उपरोक्त के अतिरिक्त कैंडिडेट विथ बीएड डिग्री
विथ डिप्लोमा अपीयर इन केवीएस पीआरटी एग्जाम हेतु सूचित किया जाता है कि इस प्रकार का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। तो सीबीएसई बोर्ड ये कह रही है कि उनके पास इस प्रकार का कोई भी एक तरीके से एनालिसिस वाला डेटा नहीं है कि कितने डिप्लोमा के और कितने बीएड के अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। ये एक तरीके से लीपापोती आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब केवीएस ने खुद ये स्वीकार किया कि 2 प्रकार के रिजल्ट तैयार किया गया तो उनके पास पूरा आंकड़ा होगा कि बीएड के कैंडिडेट कितने हैं और डीएलएड के कैंडिडेट कितने हैं। ये सिर्फ लीपापोती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा ये किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि केवीएस को भी नहीं पता, यहाँ तक कि सीबीएसई को भी नहीं पता, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो शिक्षा मंत्रालय के आदेश के आधार पर होगा। और शिक्षा मंत्रालय खुद कंफ्यूज है कि बीएड के साथ वाला रिजल्ट जारी किया जाए या फिर बीएड के बिना वाला रिजल्ट जारी किया गया, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो एक स्वतंत्र संस्था है जिस पर किसी का भी दबाव नहीं है। वो जब चाहेगी अपनी स्वेच्छा से जो एक तरीके से फैसला है वो डिलीवर कर सकती है। वो उस पर किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि कितने दिनों में फैसला डिलीवर किया जाएगा। हालांकि ये एक तरीके से जनरल आइडिया है कि 3 महीने में फैसले आ जाते हैं, तो एक जनरल आइडिया कि हाँ 90 दिनों में फैसला आ जाता है, और अधिकतम केसों में 6 महीने यानी कि 180 दिनों में फैसला आ जाता है। लेकिन इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जस्टिस है वो बाध्य हैं कि आपको 6 महीने या फिर 3 महीने में ही फैसले को डिलीवर करना है। दिनांक 12 जुलाई 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब अंतिम सुनवाई हुई थी 12 जनवरी 2023 को, उस अंतिम सुनवाई यानी फैसला रिजर्व करने की तिथि से 6 महीने का वक्त 12 जुलाई 2023 को पूर्ण हो रहा है। अब देखना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के कब फैसला सुनाता है, क्योंकि इसी से संबंधित एक और याचिका दायर की गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जल्दी डिलीवर कर दे, क्योंकि कई राज्यों में भर्तियां फंसी हुई हैं। चाहे आप केंद्रीय भर्तियों की बात करें तो वो भी मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ही फंसी हुई हैं। इन सभी मामलों पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।